किया है। आपका अच्छा। बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत वेलकम है बाबा की GK2 सेंटर में। और आपके अनुभव सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें मम्मा-बाबा जैसे कि सामने ही दिखाई दे रहे हैं। जो आप बताते हैं, सुनाते हैं, सचमुच जैसे कि वो जीवंत हो जाता है आँखों के सामने। और हम तो ख़ैर ज्ञान में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन आपका अनुभव बहुत गहरा, बहुत सुंदर और शब्दों को जो ऐसे आप बाँध कर के सहजता से बताते हैं, बहुत ही अद्भुत होता है। और अभी दीदी आपको ओम शांति करेंगे। संगीत जी, जी। 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 आपका नहीं आपका चलो अभी आप अपनी श्रृंखला शुरू करें। जी। बढ़िया। कितने सालों का? 20 साल बाबा के संग का अनुभव है? 20 साल ना? जो भी है, हमारा तो वही आप 20 लोगों साल। से तो मैंने छोटा ही कहा अनुभव है। वो उसको आपको जी, बताना। जी। श्रृंखला हम हमारी चल रही है ना जी, आपके जी। जी, जी। हमारा अनुभव तो आपसे छोटा ही है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपने तो सागर को हाफ कर लिया है। बाबा बच्चों को जैसे आगे बढ़ाते हैं ना, वैसे आप भी आगे बढ़ाते हो। पर बाबा के संग की एक फोटो भी एक यादगार हो जाती है। जी, जी। तो अंग संग रहे हो। जी, जी। वो जो फ़ोटो आपने देखा होगा, बाबा गाय को खिला रहे हैं, वही ना? हाँ? बाबा गाय को खिला रहे थे, वो वही वाला फ़ोटो आपने वो देखा मैंने होगा। देखा नहीं है अभी। आप अपनी फोटोज़ तो दिखाना चाहिए। अगले बार आप तो हाँ, अगली बार दिखाएँगे। सारी फोटोज़ आप पहले भेज दो। नहीं, मैं बाबा के साथ मेरी एक ही फ़ोटो है जो मेरे पास है, और कई फ़ोटो निकली होंगी, हम तो छोटे थे, इधर-उधर जैसे किसी ने निकाला उसके पास चली गई होगी। मतलब एक बाबा ने एक फ़ोटो ख़ास निकलवाया मेरे साथ। वैसे तो कोई कहता था ना बाबा मैं फ़ोटो निकलवाऊँ, तो बाबा मना कर देते थे। हुँ। लेकिन जब मैं गायों की सेवा में था, उस समय बाबा अपने रूम से बाहर निकले थे। तो बाबा ने देखा कि थोड़ी दूर पर जो है, वो गाय वैसे ही मतलब खड़ी थी। घु जैसे हम खोल देते हैं गौशाला से तो थोड़ा घूमती है। तो बाबा ने देखा है गाय घूम रही है थोड़ा पांडव भवन के बाहर। तो बाबा ने मुझे कहा कि इनको बुलाओ। तो मैं समझा नहीं उस टाइम, मैं सोचा कि जाके उनको लेके आऊँ। तो बाबा ने जब मैं जाने लगा तो बाबा ने कहा नहीं, उनको नाम सहित बुलाओ, क्योंकि उन गायों के नाम थी। कुछ नाम तो बाबा ने भी रखे थे, कुछ पहले के भी नाम थे उसमें उनके। तो जब मैंने गायों को बुलाया नाम सहित, तो सभी एक ही लाइन में एक के पीछे एक ऐसे चलते आए, वो बाबा को बड़ा अच्छा लगा। तो बाबा ने फिर किसी को कहा कि बगीचे में बाबा के पास उस समय गन्ने का झाड़ था, थोड़ा-सा गन्ना बोया था बाबा ने। तो बाबा ने कहा उसके हरी पत्ती ले आओ, तो फिर बाबा वो हरी पत्ती खुद खिलाने लग गए थे। तो वो फ़ोटो फिर बाबा ने ख़ास लच्छू दादी को भेजा कि जाके चंद्रहास भाई को बुला के लेके आओ, फ़ोटो खींचे। तो वो यादगार मेरे पास है जो बाबा ने ख़ास फ़ोटो खिंचवाई। अभी बाबा को ये सब मालूम था, ये सब फ़ोटो जो है बाद में बच्चों के देखने का काम आएगी। हुँ, हुँ। ज्ञानामृत में भी बहुत पहले हमने दिया था, वो फ़ोटो छपी थी, फिर भी मैं कभी दिखाऊँगा आपको नेक्स्ट टाइम। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, इस तरह से वो भी एक यादगार है। और भी आपको फ़ोटो छपी होंगी लेकिन मतलब मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो आपको कहीं से तो मिलेगी आपके साथ की? अब किसके पास कहाँ चली गई मैं ही नहीं पहचान पाऊँगा, वो तो मेरे अच्छा, पास है, इसलिए इसलिए अपनी मैंने पहचान लिया। और अच्छा। उसमें भी वो ग्रुप फ़ोटो थी, 2-3 बहनें भी खड़ी थी, गाय को बाबा खिला रहे हैं, तो ये सारी निशानियाँ थी ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए वो थोड़ा जल्दी और मेरे पास ही थी इसलिए। अच्छा, अच्छा। तो आपको आपको बाबा की बात वो सुना रहा हूँ कि देखो, जब यज्ञ में बेगरी पाठ था,
उस एकदम से बेगरी वाले टाइम में तो मैं नहीं आया था, थोड़ा-सा बाद में आया हूँ, लेकिन फिर भी वो बेगरी पार्ट का प्रभाव था उसमें। एकानामी से सभी चलते थे। तो उस समय बेगरी पार्ट के समय देखो बाबा की अचल अडोल स्थिति थी, बहुत एकदम। वो भी एक वंडरफुल है, क्योंकि 350-400 लोग भाई-बहनें बैठे हों और दिन में 12 बजे का भोजन ना हो, और नहीं तो घर में अगर 2 बच्चे 4 बच्चे होते हैं तो भी माँ-बाप के को थोड़ी चिंता लग जाती है कि बच्चे क्या खाएँगे। लेकिन बाबा ऐसे युक्ति से बाबा कहते थे चलो बच्चे आज पहाड़ी पर चलते हैं, और बाबा उनको पहाड़ी पर लेके जाते थे। तो मुझे याद है कि जब भी मैं आबू में आया था तब भी आबू में पहाड़ों के ऊपर कई फल होते थे। चेरी, करौंदे, केरी, इस प्रकार से कई चीज़ें होती थी, जिसको हम बहुत खुशी से खाते थे, अच्छा लगता था हमको। और कई बार ऐसा भी होता था कि खाना ना खा करके मैं वहीं जाके खाता था। जंगल में चले जाते थे पहाड़ के ऊपर। 1-2 बार तो हम अकेले भी चले गए, नहीं तो कभी-कभी 2-3 मिल करके भी जाते थे। तो बाबा बड़ी युक्ति से देखो बच्चों को ऐसे बहलाते थे, और बच्चों को ये पता ही नहीं होता था कि आज दिन में भोजन के लिए कोई मतलब अनाज बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ किचन वाली जो बहन थी, भंडारे वाली, उसको मालूम होता था, या बाबा मम्मा को। तो एक बार आपने भी सुना होगा हिस्ट्री में कि बाबा के पास भंडारे वाली बहन गई, बोला बाबा दिन में बेल कैसे बजेगा? तो बाबा ने बोला वेट एंड सी, देखो बाबा कुछ करेंगे। तो फिर तो पोस्ट आ गई थी, मनी ऑर्डर आ गया था, और बाबा ने कहा कि मँगाओ सामान, और फिर सबको खिलाया। और ऐसे टाइम पर बेगरी पार्ट के टाइम पर बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा दिवाली पर सभी बच्चों को जो है जलेबी खिलाओगी? अब मम्मा को भी मालूम था कि कुछ भी नहीं है जलेबी के लिए, इतना साधन भी नहीं है इतने बच्चों के लिए कि 350-400 बच्चों को जो है जलेबी मिल सके। लेकिन मम्मा ने कहा जी बाबा ज़रूर खिलाएँगे। देखो बाबा ने कहा और मम्मा ने बड़े निश्चय से की कहा, और लेकिन वो दिवाली के तक जो है वो सब अरेंजमेंट हो गया और सबने खा लिया। तो ऐसे बाबा जो है बच्चों को परीक्षा भी लेते थे। तो एक बार की बात है कि अपने यज्ञ में जैसे कई दादियाँ थी ना, तो उनमें एक दादी जो थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उनको कुछ नस का जो है इंजेक्शन मतलब लगना था, तो माउंट आबू में वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। तो जब माउंट आबू में वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, और पुरानी बात है, अब तो ख़ैर काफ़ी कुछ मतलब डेवलपमेंट हो गया आबू भी, और उस समय एक छोटी-सी दुकान हुआ करती थी केमिस्ट की, उसके पास भी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती थी। तो जो डॉक्टर ने लिखा वो उपलब्ध नहीं थी, और कुछ बेगरी पार्ट भी था जो कि खरीद भी शायद नहीं खरीद पा रहे थे। तो बाबा से पूछा गया, बाबा अब इनको क्या करें? बाबा ने कहा कि बच्ची, वो दादा विष्णुतन जी को आप जानते होंगे, उनको बुलाया था बाबा ने, और उनको ये थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाना आता था, सीखा हुआ था उन्होंने। तो दादा विष्णुतन जी को बाबा ने कहा कि बच्चे, कहीं से बिल्कुल ताज़ा गाय का दूध मिल जाए तो लेके आओ, बिल्कुल ताज़ा हो। तो मार्केट में गए और पता किया, तो जिसके पास गाय थी उससे ताज़ा दूध मिल गया बिल्कुल उसी समय का। और बाबा ने कहा कि इस दूध को इंजेक्शन में भर करके, सिरिंज में मतलब भर करके, और उस बहन को जो है इंजेक्शन लगाओ, नस का इंजेक्शन। तो वो दूध का इंजेक्शन जब नस में लगाया, तब धीरे-धीरे उसकी मतलब हेल्थ जो है प्रोग्रेस होने लग गई, और वो धीरे-धीरे ठीक हो गई। तो देखो ऐसे टाइम पर, जबकि कुछ भी नहीं है,
तब भी बाबा हर बच्चे का किसी न किसी विधि से इलाज करते थे। और हो सकता है अगर आप सोचेंगे वो कौन-सी बहन थी, वो कौन-सी दादी थी, तो हमें कोई नाम बताने में संकोच नहीं होगा। आपने शायद सुना हो या देखा भी होगा कि हापुड़ में सीतू दादी थी और पूरा उन्होंने जो है उस समय के हंगामे का भी फेस किया था सीतू दादी जी ने, हापुड़ के हंगामे का भी। तो उनका ये मिसाल है कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था और बाबा ने वो दूध की एक प्रकार से मेडिसिन, मतलब उसमें ऐसी बाबा ने अपनी दृष्टि डाली, ऐसी शक्ति डाली कि वो दवा बन गई। तो हमें भी ये कई बार ये मिसाल याद आता है, जैसे नहीं सूरज कुमार भाई क्लास कराते हैं तो कहते हैं पानी को चार्ज करके पियो, दृष्टि दे के पियो। और बाबा भी कहते हैं कि हर जो भी कुछ आप खाते हो, पीते हो, उसको दृष्टि दे करके उसको पहले शुद्ध कर लो। दवाई भी खाओ, तो वो दवाई दवाई तो होती ही है, लेकिन बाबा ने कहा ये संगम युग का फ्रूट बन जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से बाबा ने उस आत्मा को ठीक किया। और एक घटना और मुझे याद आ रही, वो तो इसी के साथ ही अव्यक्त बाबा की है वो। हमारे जो रामलोचन भाई थे ना, वो इतने बीमार हो गए थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बोला बस ये कुछ दिन के लिए मेहमान है। तो 2-4 भाइयों ने सोचा कि अव्यक्त बाबा आए हुए हैं, तो क्यों नहीं बाबा से इसको आत्मा को मिला दिया जाए, पता नहीं ये आत्मा कब चली जाए। तो जब बाबा के नज़दीक, अव्यक्त बाबा के नज़दीक रामलोचन भाई को बिठाया गया, तो बाबा ने उसको कम से कम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा होगा कि 5 से 10 मिनट तक दृष्टि दिया बाबा ने उसको। 5 मिनट से तो अधिक दिया ही दिया था, लगभग 10 मिनट हो सकता है। और जब बाबा ने दृष्टि दिया, देने के बाद उसको केवल 2 शब्द कहा कि कहीं से तुम्हें नेचुरोपैथी मिल जाए, तो वो इलाज करा लेना। उन दिनों में अपने यज्ञ में ज़्यादा कोई प्रचलित नहीं थी नेचुरोपैथी, बहुत कम, कोई 1 आधा ही लोग जानते थे। तो कोई गुजरात के भाई-बहनें आए हुए थे, तो उन्होंने फिर उनको बतलाया और उस नेचुरोपैथी से वो बिल्कुल ठीक हो गए। इस पर जो है हमारे एक भाई नहीं, आनंद किशोर दादाजी थे, उन्होंने भी अव्यक्त बाबा को कुछ कहा कि बाबा हमको भी ये तकलीफ है, आप कोई दवाई बता दो। तो बाबा मुस्कुराए और अव्यक्त बाबा कहते हैं मैं कोई इसलिए आया हूँ क्या? तो देखो बाबा जिसको ठीक करना होता है उसको कैसे न कैसे ठीक कर देते हैं। तो जब बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो आपने मधुबन को तो देखा ही होगा, जो शांति स्तंभ से बगीचे वाली जगह है और अपने पुराने मकान से मेन गेट की जो जगह है, वो इतना कच्चा होता था कि जो भी भाई-बहनें उन दिनों में आते थे मधुबन में, उनके पाँव मिट्टी में हो जाते थे। और बहनों की साड़ी वगैरह बिल्कुल नीचे से जो है ना वो मैली हो जाती थी। पाँव भी बहुत मैले हो जाते थे, क्योंकि फर्श नहीं था, ऐसा मिट्टी वाला था जगह। तो बाबा ने कहा कि जो मेरे बच्चे आते हैं, उनके पाँव मैले हो जाते हैं और मेरे बच्चों की महिमा जो है, वो तो कमल फूल के समान है। हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, तो ऐसी श्रेष्ठ महिमा वाले बच्चों की ऐसा बाबा जब देखते थे, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा ने विश्व किशोर भाई को कहा कि म्युनिसिपैलिटी से बात कीजिए और अगर रोलर मिल जाए, तो रोलर मंगवा लीजिए, यहाँ की मिट्टी जो है उसको किसी तरह से दबा दिया जाए रोलर चला करके। तो उन दिनों में तो मशीन रोलर नहीं था म्युनिसिपैलिटी के पास, लेकिन हैंड रोलर था। तो हैंड रोलर मंगवा करके
और बाबा ने उस जगह को मतलब केवल 10 फुट एरिया को मतलब एक जैसे कि सड़क बन जाए 10 फुट चौड़ी बाबा ने उसके ऊपर रेता, बजरी ये सब मिट्टी इस प्रकार के मोरम जो होते थे, वो डाल करके और उसके ऊपर रूलर चलवाया। तो कुछ भाई-बहनें आए हुए थे बाबा को मिलने के लिए, तो कुछ भाइयों ने भी मदद किया, उसमें दिल्ली, मेरठ वगैरह के भी भाई थे। और जब बाबा ने देखा कि बच्चे ऐसे रूलर खींच रहे हैं, तो बाबा खुद भी आकर के उस रस्सा को पकड़ करके सबसे आगे-आगे बाबा रोलर खींच रहे थे भाइयों के साथ में। तो देखो बाबा को कोई ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाबा हर बच्चे को उमंग, उत्साह दिलाते थे और जिन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया तो बाबा ने कहा कि आज जिन्होंने ये सेवा की, उनका डबल भाग्य बन गया। एक तो बाबा के घर में सेवा की, सेवा का तो मेवा मिलता ही मिलता है, फल मिलता ही है, भविष्य में भी फल मिलता है और वर्तमान में भी जो कुछ थोड़ी बहुत बाबा ने कहा किसी में थोड़ा देह अभिमान रहा होगा वो भी टूट गया, वो भी खत्म हो गया, तो वो भी एक फल मिल गया। तो सेवा के डबल-डबल फल और बल मिला। तो देखो बाबा ये कार्य किसी नौकर से भी करवा सकते थे, लेकिन बाबा हर बच्चे को हर कला आ जाए, हर बच्चा हमारा निपुण हो जाए, हर कार्य करने की उसमें क्षमता आ जाए, तो ये बाबा हर एक को सिखलाते थे। जैसे कि हमें बाबा ने रोटी पकाना सिखलाया, गायों की सेवा दी, ऐसे कई प्रकार के बाबा ने कार्य करना सिखलाया। फिर बाबा ने इलेक्ट्रिक का सिखलाया। चंद्रहास भाई साउंड वो टेप भरते थे, तो उस समय बाबा ने मुझे वो भी सिखलाया। तो हम टेप भरना, साउंड वगैरह ये सब इलेक्ट्रिक जो है, ये मधुबन से ही सीख करके यहाँ दिल्ली में आए। बाकी ये है कि करते-करते और अभ्यास बन जाता है। तो इस तरह से वो मतलब सड़क जो है जैसे कि बाबा ने बनवाई और उस सड़क का नाम रखा बाबा ने जीटी रोड। बोला वो गवर्नमेंट की रोड है और ये पांडव गवर्नमेंट की रोड हो गई। तो ये जीटी रोड बन गया, ग्रैंड ट्रंक रोड बन गई। फिर कुछ पार्टियाँ जो आई थी, तो पार्टी छुट्टी लेकर के और जा रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छी-अच्छी चित्र छपवाओ, अखबार में डलवाओ, इस प्रकार से बाबा उनको राय दे रहे थे। तो एक भाई बड़े संकोच से देख रहा था बाबा को कि बाबा तो बड़ी-बड़ी बातें जैसे बता रहे हैं, लेकिन इतना करने की जो है उसके पास थोड़ा सोच रहा था कि मेरे पास तो इतना धन तो है नहीं, तो मैं कैसे करूँगा ये? तो बाबा परख गए होंगे उसकी बात को। बाबा ने कहा, "बच्चे, ये बाप बैठा हुआ है, जो भी खर्चा होगा बाबा भेज देगा, आप बच्चे ये सेवा करो।" फिर बाबा उस पार्टी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। आपने सुना होगा कि बड़ का झाड़ है, पांडव भवन में किचन के पीछे, सड़क के पास। वहाँ तक बाबा जाते थे, रुमाल हिला करके उनको विदाई देते थे और उन दिनों में तो ट्रांसपोर्ट नहीं थी व्यवस्था, तो सभी पैदल ही जाते थे बस स्टैंड और ज़्यादा सामान नहीं होता था, बहुत कम सामान होता था लोगों के पास में। तो जो सामान हर एक व्यक्ति अपना उठा सकते थे, वो उठाते थे और जो नहीं उठा पाते थे, तो बाबा उनको मज़दूर दे देते थे क्योंकि मधुबन में तो मज़दूर थे उन दिनों में, अपने मकान बन रहे होते थे, तो उसमें मज़दूर को भी भेज देते थे, जाओ इनका सामान बस स्टैंड तक छोड़ आओ। तो इस तरह से बाबा उनको जब तक वो काफ़ी दूर तक ना निकल जाते थे, बाबा वहीं बड़ के झाड़ के पास खड़े-खड़े रुमाल हिला करके दृष्टि देते थे और टाँ-टाँ करते थे। बच्चे भी कहीं पीछे मुड़-मुड़ करके देखा करते थे बाबा को, तो कई बच्चों के आँख में आँसू आ जाते थे। तो बाबा कहते थे, "बच्चे ये आँसू नहीं है, ये तो मोती है। एक-एक आँसू जो है आपके मोतियों के बराबर है।" तो
ये भी एक स्नेह के मोती हैं। इस तरह से फिर जब वापस आ रहे थे बाबा, तो कई बारी ऐसा होता है चंद्रहास भाई, कभी लच्छू दादी, कभी कोई और दादियाँ बाबा के साथ जाती थीं, ताकि बाबा वापसी में अकेले ना आए, कोई साथ में रहे। तो उस दिन मैं बाबा के साथ गया था, कई बार जाता ही था, लेकिन उस दिन मैं और बाबा वापसी में कोई और नहीं थे। तो रास्ते में बाबा मेरे से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बच्चे, आपने पोस्ट मास्टर को बहुत अच्छा समझाया कल। मैंने सोचा कि बाबा को कैसे पता चल गया कि मैंने पोस्ट मास्टर को समझाया। तो हुआ यूं कि बाबा जो पत्र लिखते थे ना, वो सुबह का पत्र तो दादा विश्वनाथ जी पोस्ट ऑफिस में डाले आते थे। उसके बाद का जो पूरे दिन का शाम तक का जो पत्र होता था, वो शाम को मैं जाता था पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए। तो मेरा परिचय उन्होंने करा दिया था पोस्ट मास्टर से कि आएगा, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, 6 बजे करीब आएगा, तो ये अंदर पोस्ट दे देगा। तो परिचय था, और वो पोस्ट मास्टर भी सिंधी थे और थोड़ा रिस्पेक्ट भी देते थे सिंधी होने के नाते, कि भाई ये सिंधियों की संस्था है, ज़्यादा तो उनको कोई भगवान का या इनका ज्ञान या विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो मानते थे कि भाई ये सिंधी भाई-बहनें हैं, हमारे सिंध के हैं, सिंधियों की संस्था है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट ज़रूर देते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे रोक लिया पोस्ट ऑफिस में और कहने लगे कि मैंने सुना है कि वहाँ पर सब काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं आँख में, एक-दूसरे को सुरमा लगा देते हैं और जादू करते हैं। तो मैं तो सुरमा नहीं लगाता था, सुरमा मतलब काजल। तो मैंने कहा देखो मैंने कहाँ लगाया हूँ, लेकिन वो अपनी जिद में था, कहता नहीं तुमको भी लगा हुआ है। तो ये कहता क्यों लगाते हैं ऐसा? तो मैंने उसको कहा कि देखो, जैसे आप भोजन खाने के लिए मतलब शरीर को जिंदा रखने के लिए, हेल्थ के लिए आप भोजन खाते हैं, ऐसे आँखों की तंदुरुस्ती के लिए जो है, वो सुरमा लगाया जाता है, कोई काजल लगाता है, तो इसमें आँखों की तंदुरुस्ती रहती है। इस प्रकार से हमने उससे ज्ञान योग की कुछ थोड़ा बातें किया, तो कहने लगा अच्छा तुम शादी नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूँगा। हाँ, तो इस प्रकार से बातें चली, तो उसने बाबा को बताया होगा। तो इस तरह से पापा मुझे कहने लगे कि बच्चे तुमने उसको बहुत अच्छा समझाया। खैर उसके बाद तो मैं दिल्ली चला आया, और जब मैं दिल्ली चला आया तो कुछ समय के बाद में जो अपना ग्लोबल हॉस्पिटल बना, काफ़ी साल के बाद में, तो मैं ऐसे देखने के लिए गया हुआ था हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके मैं एक बेंच पर बैठ गया थोड़ी देर के लिए। तो वहीं पर ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था बुजुर्ग सा, वो मेरे एक तरफ बार-बार देखे, फिर कहता है आप पांडव भवन से आए हो? मैंने कहा पांडव भवन से ही आया हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, बाकी अभी तो यहाँ मैं पांडव भवन में ही हूँ। तो मैंने उसको जब थोड़ा ध्यान से देखा, तो मैंने उससे पूछा कि आप पोस्ट मास्टर तो नहीं हैं? उस भाई, वो सिंधी भाई था, उसका नाम था चूहरमल। तो मैंने कहा आप चूहरमल जी तो नहीं हैं? तो मेरे तरफ आश्चर्य से देखने लगा कि दिल्ली वालों को मेरा नाम कैसे पता? फिर उसने पूछा, तो मैंने कहा मैं पोस्ट लेकर के आता था, कभी मुरली की पोस्ट, कभी दूसरी पोस्ट, तो आपको अंदर दे देता था, याद होगा आपको। और अपना तब उसको मेरा नाम भी याद आया, बोला अच्छा आप वो शिव बाला को? मैंने कहा हाँ। फिर तो मुझे पहचान गया, और उसको सारी घटनाएँ याद आ गई कि उसने मुझे कैसे रोका था, कैसे हमने हमसे ज्ञान की बातें सुनी थी। और फिर मैंने उसको कहा कि आपने कहा था ना कि तुम शादी नहीं करोगे, तो हमने नहीं किया है, मैं आश्रम में ही रहता हूँ। तो ये बातें सुन के जैसे कि उसको याद आई और बड़ा उसको खुश हुआ, मतलब उसको अच्छा लगा। तो ये देखो इस प्रकार से तो बाबा हर बच्चे को कोई न कोई सेवा ज़रूर सिखलाते हैं। तो एक भाई आया हुआ था, वो बनारस साइड का था। तो उसको बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ बाज़ार जाओ और जा करके टिंडा लेके आओ, और बढ़िया-बढ़िया टिंडा ले आना, कच्चा-कच्चा टिंडा, जिससे आज जो है सब्जी बनानी है टिंडे की। तो उसको बाबा ने पूछा बच्चे टिंडा खरीदना आता है? उसने बोला हाँ बाबा। चला गया और बाबा ने कहा कि बच्चे
तुम जो है टिंडा लेके आओ 10 किलो, लगभग इतना ही होगा। तो उसने क्या किया कि टिंडा जो है अच्छा-अच्छा छाँट लिया उसने अपनी तरफ से, और छाँट लिया तो उसके पीछे थोड़ी दूरी पर जो है ना शोरगुल हो रहा था। वो क्या था कि 2 बैल जो है आपस में लड़ रहे थे। उसका ध्यान पीछे की तरफ गया। तो दुकानदार ने क्या किया कि जो उसमें उसने अच्छा-अच्छा टिंडा छाँटा था ना, वो उसके थैले में नहीं डाला, वो जल्दी से बदल लिया और पुराना-पुराना पका हुआ टिंडा जो है ना, बड़ा-बड़ा, वो उसके थैले में डाल दिया, और कच्चा टिंडा जो उसने छाँटा था, वो उसको अलग रख लिया। तो इस वो भाई को नहीं मालूम पड़ा, और अपना 10 किलो जो है, उसने थैला सहित तौल के दे दिखा दिया, देखो ये 10 किलो है। उसने बोला हाँ ठीक है, 10 से थोड़ा-सा ज़्यादा ही था, और बड़ा खुश हुआ कि 10 से थोड़ा-सा 150 ग्राम ज़्यादा ही है। वो तराजू में काँटा दिखता है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा झुका हुआ था, और बड़ी खुशी-खुशी से आया मधुबन में। जब आया तो बाबा तो वहीं पर ही थे। बाबा ने कहा, "बच्चे ले आए टिंडा?" उसने कहा, "हाँ बाबा, मैं टिंडा तो ले आया हूँ।" बाबा ने बोला, "दिखाओ।" जब उसने झोले को पलटा तो उसमें पका-पक्का बड़ा-बड़ा खराब-खराब टिंडा जो था, वो थैले में से निकला। अब वो तो हक्का-बक्का हो गया। तो बाबा ने बोला, "बच्चे ये ऐसे टिंडा ऐसा कैसे हो गया?" तो अब उसको तो समझ में नहीं आया, फिर थोड़ी देर के बाद उसको याद आया। बोला, "बाबा वो 2 बैल लड़ रहे थे ना, तो मेरा ध्यान उधर पीछे की तरफ चला गया और मैं देखने लग गया, और इतने में हो सकता है दुकानदार ने इसी बीच में हमको जो है पलट के दे दिया ऐसा खराब टिंडा।" तो बाबा ने बतलाया कि बच्चे, जब तुम शिव बाबा की याद में रह करके कार्य करोगे ना, तो गलती नहीं होगी। तो अपने कर्म और योग, बाबा कर्म भी सिखलाते हैं और योग भी सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा जब दोनों का बैलेंस होगा, कर्म और योग का, तो जो है उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये भी देखो बाबा ने एक सिखलाया है कि कैसे हमको ये कार्य करना है। तो एक भाई था, तो वो सीढ़ी जो है ना, जैसे नहीं कहीं जल्दी-जल्दी में 2-2 स्टेप, 3-3 स्टेप जल्दी से जंप देके चढ़ जाते हैं जल्दी-जल्दी। तो बाबा, वो भाई सीढ़ी चढ़ रहा था जल्दी-जल्दी, तो बाबा जब उधर से निकल रहे थे तो बाबा ने देखा, और बाबा के साथ दादा विश्वतन जी भी थे। तो जब भाई वो चढ़ के और फिर वापस उतरा, तो बाबा ने विश्वतन दादा जी को कहा कि बच्चे फरिश्ते कैसे चलते हैं, चल के दिखाओ। तो दादा विश्वनाथ जी अपने मध्यम-मध्यम चाल में, अभ्यस्त स्थिति चाल में ऐसे चल के दिखलाया कि बाबा फरिश्ते तो ऐसे ही चलते हैं। फिर वो जो भाई जंप लगा करके सीढ़ी चढ़ रहा था, उस भाई को बाबा ने कहा कि बच्चे, बंदर कैसे जंप लगाते हैं, ज़रा लगा के दिखाओ। तो उसको शर्म आ गई। वो समझ गया कि जो मैं सीढ़ी 2-2 स्टेप जंप देके चल रहा था, तो वो बाबा जो है मेरे लिए ही कुछ इशारे में बता रहे हैं। तो बाबा ने जैसे कि इशारे-इशारे से जो है उसको बतला दिया कि हमको कैसे चलना है, हमारी चाल क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। तो वो दैवी गुण जो है वो भी तो अभी हमको धारण करने हैं। तो जितना हम अभी धारण करेंगे, उतना ही गुण जो है हम सतयुग में लेकर के जाएँगे। तो ये बाबा ने जैसे कि चलने की कला भी सिखला दी। और एक बार की बात है, अपनी मीठी मम्मा मातेश्वरी जी भी इतनी मधुर थी, गंभीर थी, वो बोलती भी बहुत धीरे थी, लेकिन बहुत मधुर बोलती थी, और रमणीक भी थी, मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उनके चलने में आवाज नहीं होती थी। एक बार की बात है कि मम्मा हम लोगों के पीछे से ही चली गई। 3-4 भाई खड़े थे, तो जब वो मम्मा क्रॉस कर गई, तो हम लोगों ने सोचा कि मम्मा कहाँ से आई, और तो कोई रास्ता है नहीं। हमारे पीछे से गई और हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा। तो उसी समय कोई भाई फ़ास्ट चल रहा था, और चलने की
आवाज आ रही थी, जैसे नहीं चप्पल घिसने की आवाज होती है। तो मम्मा ने उसको इशारे से बुलाया और वो आया मम्मा के पास, बोला जी मम्मा। तो मम्मा ने कहा कि आपको मालूम है कि जो चप्पल को घिस के चलता है ना, उसको स्वर्ग के अंत में घिसा हुआ राज्य मिलता है। यानी स्वर्ग का अंत तो सतयुग यानी त्रेता युग हो गया। तो मामा के जो शब्द थे वो घिसने को मम्मा कहती थी सिंधी भाषा में खितर खितर। खितर खितर का मतलब घिस घिस करके चलना। तो मम्मा ने कहा जो खितर खितर चलता है उसको खितर खितर राज्य मिलता है। तो कुछ शब्द मम्मा के सिंधी भाषा भी निकल आते थे, सिंधी शब्द। तो देखो मम्मा ने उसको ये नहीं कहा कि तुम ठीक से नहीं चलते हो, आवाज करते हो इत्यादि, हाँ, ऐसा कुछ ना कह करके, लेकिन उसको राजयुक्त बाबा मम्मा ने ये बात बतला दी कि जिससे कि वो समझ गया। और एक भाई ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं कोई पुरुषारत तो मेरे से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप मेरे को राजा बना देना स्वर्ग में। तो बाबा मुस्कुराने लग गए। तो बाबा ने बोला मैं तुम्हें राजा तो जरूर बना दूंगा, ये तो गारंटी है। और अभी संगम युग में भी तुम मेरे राजे बच्चे हो। ल- लेकिन स्वर्ग में मैं कौन सा राजा बनाऊंगा मालूम है? तो वो तो सोचने लग गया कि बाबा बताएंगे। तो बाबा ने कहा मैं वृक्षों का राजा बना दूंगा तुमको। जैसे नहीं कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का राजा होता है ना, मतलब चौकीदार हो या जो भी आप समझ लीजिए। तो बाबा ने कहा वो वृक्षों का राजा बना दूंगा तुमको। तो इस प्रकार से जो है बाबा मतलब युक्ति युक्त राजयुक्त बातें भी कहने लग गए। बाबा जब बगीचे में बैठते थे, बच्चों से मिलते थे, तो कई बारी बाबा हमें कहते थे कि बच्चे थोड़ा बगीचे को भी देखो, हाँ, पानी दो। तो बाबा के बगीचे में अंगूर लगे हुए थे खूब। तो बाबा ने अंगूरों को देखा और मुझे कहा कि बच्चे, तुम गिनती करके बताओ कि ये कितने गुच्छे अंगूर के लगे हुए हैं। तो उसमें भी एक राज था। क्योंकि बाबा ने मुझे क्यों कहा, तो मैंने वो सब गुच्छे जो है ना नोट करके टोटल बाबा को बता दिया। तो क्या था कि बाबा के साथ 2-3 बहनें थी जो चक्कर लगा रही थी, अंगूर को देख रही थी। तो और सब बड़े-बड़े गुच्छे तो लटके हुए थे नीचे की तरफ। लेकिन 3-4 दाने का जो अंगूर का एक गुच्छा था, ज़्यादा नहीं था, 3-4 दाने थे, वो काफ़ी ऊँचाई पर पत्तों के पीछे छिपा हुआ था। वो बहुत मतलब ऐसे सहज नज़र नहीं आने वाला था। तो जब मैंने भी गिनती किया तो 3-4 बार गिनती किया, तो पहले तो मुझे भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन लास्ट में दिख गया। तो फिर जब बाबा ने कहा कि देखो, पता करो, तो वो बहन संदेशी दादी थी, तो उसने कहा कि तुमने ठीक से नहीं गिना होगा, एक गुच्छा जो है बहुत छोटा था, 2-3 दाने वाला होगा। तो मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ, वो भी यहीं पर ही है, मैंने देख लिया। तो इस प्रकार से बाबा जो है थोड़ा टेस्ट भी लेते थे। और कुछ भाई-बहनें आ गए बाबा के पास, वहीं बगीचे में बाबा को देख कर के। तो एक गुच्छा सबसे ऊँचा था और काफ़ी भरा हुआ, पका हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो जंप लगा करके मुख से इस गुच्छे को पकड़ लेगा ना मुख से, उसको बाबा पूरा गुच्छा दे देंगे। सबने कोशिश किया, लेकिन जंप लगा करके हाथ से तो हर एक पकड़ लेगा, लेकिन बाबा की शर्त थी कि मुख से पकड़ना है। अब मुख से तो कोई नहीं पकड़ पाया। जब बाबा ने देखा कि बच्चे तो सब फेल हो गए, तो फिर बाबा ने क्या किया, उस गुच्छे को तोड़ा। बाबा तो लंबे थे, बाबा का हाथ तो पहुंच जाता था ऊपर तक। तो बाबा ने उस गुच्छे को तोड़ा, तोड़ करके फिर सभी बच्चों को जो है अपने हाथ से मुख में अंगूर का दाना फल खिलाया। तो इस तरह से बाबा वो खेल भी कराते थे कि जंप देकर जो है
गुच्छे को पकड़ो। तो ये बाबा का मतलब प्यार समझ लो, बाबा की एक पालना समझ लो, बाबा का खेल-पाल समझ लीजिए। तो इस तरह से बाबा बच्चों को ये भी बहलाते थे। बाबा के पास 2 भाई आए और दोनों ही वकील थे। एक सरकारी वकील था, एक प्राइवेट वकील था। तो प्राइवेट वकील ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं चाय पी सकता हूँ क्या बाहर का? तो बाबा बाबा ने बोला, नहीं तुम नहीं पी सकते हो, लेकिन ये जो सरकारी वकील है ये पी सकता है। तो उस भाई ने कहा कि ऐसा क्यों बाबा? जबकि दोनों का पेशा एक ही है, दोनों ही वकील हैं, दोनों का कार्य एक है और दोनों ही बाबा के बच्चे हैं। तो एक को आप छुट्टी देते हो, दूसरे को मना करते हो। तो बाबा ने कहा कि सरकारी वकील अगर किसी पार्टी में जाएगा या उनकी कंपनी में बैठेगा, तो उनके साथ उनका बाहर का चाय पी सकता है और वो जो पिएगा तो उनकी उससे जो है सेवा होएगी। उनकी जो है उनका कम्युनिकेशन होगा, दोस्ती बढ़ेगी और कल को मान लो हमारी एग्जीबिशन होती है या कुछ ऐसा कार्य होता है, तो ऑफिसर्स को जो है वो सेवा करके सेंटर पर भी ला सकता है। और तुम तो प्राइवेट वकील हो, तुम तो नहीं भी पियोगे तो भी चलेगा और ये जो आपके क्लाइंट हैं वो कहेंगे कि ये तो हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, हम फीस भी नहीं ले मतलब चाय भी नहीं पीते हैं। तो तुम्हारा अलग प्रभाव पड़ेगा, उनका अलग प्रभाव पड़ेगा सेवा का। तो देखो बाबा इतना दूरांदेशी होते थे। तो बाबा के पास एक भाई आया और वो भाई, मैं समझता हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 15-20 दिन ही हुआ होगा उसको ज्ञान में। लेकिन उसने जो मुरली में सुना कि बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा वो बाबा के पास भाग करके आएगा, बाबा को मिले बिना नहीं रह सकता वो निश्चय बुद्धि बच्चा। जब उसने ऐसी बातें मुरली में सुनी तो उसको ये भी नहीं मालूम था कि बाबा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना है। उसको इतना पता था कि बाबा मधुबन में रहते हैं, बस और कुछ नहीं पता था। माउंट आबू शब्द भी नहीं उसको नहीं मालूम था। वो गया रेलवे स्टेशन और टिकट बाबू को कहता है, स्टेशन मास्टर से बात किया, बोला मुझे तो मधुबन जाना है, मुझे मधुबन की टिकट दे दो। तो उन्होंने कहा कि मधुबन तो भाई कई जगह है, एक तो उधर वृंदावन मधुबन है, एक इधर करनाल के पास भी कोई जगह है उधर भी मधुबन है। हाँ, आपको कहाँ जाना है? अब वो भाई तो सोच में पड़ गया। फिर बोला वो ब्रह्मा कुमारियां जाती हैं मधुबन। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि वो ब्रह्मा कुमारियां वो आबू रोड जाती हैं। तो बोला हमको बस वहीं का दे दो टिकट। और वो टिकट ले करके आबू रोड पहुंच गया और वहां से जो है माउंट आबू पहुंच गया, क्योंकि वहां उसने बात किया कि भाई वो ब्रह्मा कुमारी बहनें जहाँ रहती हैं वहां हमको जाना है, तो वो पहुंच गया। अब जब पहुंचा तो नया नया भाई था, कोई चिट्ठी भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, किसी को बता के भी नहीं गया। बस उसने मुरली में सुना था और उसको लगन थी कि मुझे तो बस बाबा से मिलना है, भगवान से मिलना है। तो उस समय बड़ी दीदी जो है वो मधुबन में थी। तो उससे पूछा कि कहाँ से आए हो? उसने बता दिया। तो बोला चिट्ठी लाए हो? तो उसने कहा अरे मैं तो बाप को मिलने के लिए आया हूँ ना, मुरली में था ना बाबा के कि वो बाप से मिले बिना नहीं रह सकता है, तो बाप को मिलने के लिए किसकी चिट्ठी की जरूरत है? अब दीदी जी तो सोच में पड़ गई कि तो हमारे से भी ज्यादा ज्ञानी बन गया। तो उन्होंने बोला अच्छा। अब वो बार बार कहे कि मैं तो बाबा को मिलने आया हूँ, बाबा को मिल के ही जाऊंगा। और दीदी जी कहती थी कि यहाँ तो चिट्ठी लानी पड़ती है। खैर बड़ी दीदी गई बाबा के पास और बतलाया कि बाबा ऐसे एक भाई आया हुआ है और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे हमको मिलना है बाबा को। बाप को मिलने के लिए चिट्ठी चिट्ठी की जरूरत होती है क्या? वो तो ऐसी बातें कह रहा है। तो बाबा ने बोला बुलाओ बच्चों को। जब
दीदी उसको बुलाने के लिए गई, तो बाबा भी थोड़ा बाहर निकल करके आए और वो बाबा से मिला भाई। तो बाबा ने उस भाई को कहा कि ये आपके पिछले पुण्य कर्मों का फल आपको मिल रहा है। अब देखो बाबा तो सबको जानते ही थे और बाबा उसको मिले। कुछ टाइम के बाद एक भाई और आया मधुबन में। वो नया तो नहीं था, वो पहले भी पार्टी के साथ मधुबन में बाबा से मिल के गया था। और वो भाई हिसार साइड से आया था। जब वो आया तो वो भी चिट्ठी लेके नहीं आया, बस उसने सोचा कि मैं जाऊं बाबा को मिलूं। तो वहाँ गेट पर दादा विष्णु जी उसको मिले और पूछा, भाई चिट्ठी लाए हो? बाबा ने पूछा कि बाबा को बताया गया कि भाई ऐसे एक भाई आए हैं मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा कि उससे पूछो चिट्ठी लाए हैं वो? बोला, उसने कहा नहीं, पिछली बार तो हम दीदी के साथ आए थे, इस बार तो मैं चिट्ठी नहीं लेकर के आया हूँ, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि चिट्ठी लेकर के आओगे तो बाबा मिलेंगे। तो बाबा सचमुच नहीं मिले उसको। उस और वो पूरे दिन का भूखा था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। जिस दिन तो ट्रेन से चला उस दिन तो खाना लिया, उस दिन तो खाया रात को खाना, फिर दिन में कुछ खाया ही नहीं। शाम को पहुंचा मधुबन में तो भूखा था। तो उसने दादा को कहा कि मुझे तो भूख लगी है। तो बाबा को पता लगा। बाबा ने कहा, बच्चा तो मेरा ही है, उसको खाना खिलाओ। मुझे अभी तक याद है कि मैंने उसको गेट गेट पर ही उसको खाना दिया था। उस दिन जो साई भाजी, पालक की सब्जी, ये सब बना हुआ था, रोटी वगैरह जो भी बनी थी वो मैंने उसको दिया। किचन से ले जा करके उसने खाना भी खाया। फिर उसने कहा कि मेरे पास किराया भी नहीं है वापस जाने का। बाबा ने कहा, इस बच्चे को किराया भी दो, बाबा का बच्चा है, किराया नहीं है, किराया भी दे दो, भोजन भी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन नियम का पालन नहीं किया इसलिए बाबा नहीं मिलेंगे। तो फिर ये भी देखो, बाबा हर एक को सब बच्चे को, हर बच्चे को जानते थे। पहले वाले बच्चे को बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य का फल मिल रहा है तुमको। और इस वाले बच्चे को बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम नियम का पालन करो, नियमों का पालन करोगे तब बाबा मिलेंगे, चिट्ठी लेकर के आओगे, ब्राह्मणों की छुट्टी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, देखो बाबा उसको नहीं मिले। तो ये भी हर बच्चे की कहानी को बाबा जानते थे और हर बच्चे की कहानी के अनुसार जो है। फिर मैं जैसे गायों की सेवा में था तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे गायों को दाना कितनी बार देते हो? मैंने कहा, बाबा उस समय एक दो गाय थी जिनका टाइम पूरा हो गया था, वो दूध नहीं देती थी। बाकी कुछ गाय थी जो दूध देती थी। तो मैंने कहा, बाबा सबको तो हम बराबर खिलाते पिलाते हैं, लेकिन जो दाना होता है ना, जिसमें खल बिनौला ये सब होता है, तो वो दाना दूध देने वाली गाय को तो मैं 2 बार देता हूँ और जो दूध नहीं देती है उसको मैं 1 बार देता हूँ। तो बाबा ये सुन के हँसने लग गए, मतलब हँसना का मतलब मुस्कुराने लग गए। बाबा तो कोई जोर से नहीं हँसते थे, जैसे धीरे से मुस्कुराने लग गए, हँसने लग गए और कहने लगे कि जो बच्चे यहाँ बाबा के पास सेवा नहीं करते हैं ना, उनको भी एक टाइम खाना खाना चाहिए। इस तरह से बाबा जो है कहने लग गए। और फिर तो बाबा ने हमें कहा कि नहीं बच्चे, उनको भी दाना खिलाओ, अगर दाना नहीं खिलाओगे तो वो कमजोर हो जाएंगी, हैं? कल को वो भी दूध देंगी, इसलिए उनमें उनको भी ताकत होनी चाहिए। तो ऐसे बाबा कुछ ना कुछ रमणीक बातें भी सुना दिया करते थे।
तो दिल्ली जब बाबा आए थे तो वो कहानी मैंने सुनाई थी, शायद बॉम्बे वाली नहीं सुनाई होगी। तो एक बार बाबा बॉम्बे जा रहे थे, तो बाबा ने मुझे भी कहा, बच्चे बॉम्बे चलोगे? तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। तो बाबा ने कहा बाबा ले चलेगा तो चलोगे, नहीं तो नहीं। मैंने कहा हाँ। तो बाबा ने कहा मैं तो खुद ही अर्ज कर रहा हूँ कि चलो। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि इस बच्चे को श्री कृष्ण का चित्र दे दो, ट्रेन में जो भी मिलेंगे उनको थोड़ा बहुत सेवा होती रहेगी। तो मैं और चंद्रास भाई बाबा के साथ वाले कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, और 2-3 बहनें थी, जो 3-4 भाई 3-4 बहनें वो बाबा के साथ साथ वाले कंपार्टमेंट में थी, और ये अलग-अलग थे। तो बहनें बाबा को कह रही थी, क्योंकि वो तो मैंने सुना नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं तो साथ वाले डिब्बे में था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बहनें बाबा को कह रही थी कि बाबा आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। तो बाबा सोच में पड़ गए, क्यों हमारी टिकट नहीं लिया है क्या? तो बोला बाबा आपके अंदर शिव बाबा है ना, आप तो 2 जने हो ना, 2 आत्मा हो, तो टिकट तो एक आत्मा की है, 2 आत्मा की तो है ही नहीं। एक जो है फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बाबा इतने में टीटी आ गया, और टीटी ने भी सुन लिया, टिकट चेकर ने, कि भाई एक जो है कोई इनमें बिना टिकट जा रहा है। तो वो भी पूछने लग गया कि कौन बिना टिकट चल रहा है, तो फिर उसको भी ज्ञान की बातें बाबा ने बताई। इस प्रकार से बाबा जो है ट्रेन में भी सेवा करते थे। तो देखो ये भी एक हँसी-खुशी की बातें है। फिर बाबा वहाँ बॉम्बे में रहे, मैं भी बाबा के साथ ही था। तो रोज़ कोई न कोई नए भाई-बहनें बाबा के साथ जाते थे पार्क में। वहाँ पर हैगिंग गार्डन है, नेहरू गार्डन है, तो बाबा हैगिंग गार्डन में जाते थे। मुरली क्लास से पहले की बात है, और मॉर्निंग वॉक करके थोड़ा वहाँ कभी बैठ करके बाबा को भी याद करते थे। तो उस गार्डन का चक्कर लगाने के बाद फिर बाबा वापस आते थे, फिर मुरली क्लास कराते थे। तो रोज़ कोई न कोई बच्चे जो है बाबा के साथ, नए-नए बाबा हर बच्चे को लेके जाते थे। कभी बहनों को, कभी किसी भाई को। तो अपनी नल्हनी बहन जो है ना बॉम्बे में, उनके पिताजी थे, उनको काकू भाई कहते थे। और अपने रमेश भाई, तो बाबा इनकी गाड़ी में, कभी उनकी गाड़ी में, कभी काकू भाई की गाड़ी में जो है बैठ के बाबा जाते थे। तो एक बार बाबा ने मेरे लिए कहा कि इस बच्चे को भी जो है मतलब वो गार्डन दिखाना है, इसको भी घुमा के ले आने हैं। तो मैं भी बाबा के साथ गया हैगिंग गार्डन में। तो बाबा ने वो बगीचा दिखाया, और उस बगीचे में एक बहुत बड़ा लंबा बूट बना हुआ है, उसको लॉन्ग बूट कहते हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसमें सीढ़ी बनी हुई है, बूट के ऊपर से अंदर जाते हैं, और उसमें जो है आगे की तरफ से दरवाज़ा होता है, वो खोल के निकल आते हैं। तो इतना बड़ा वो मतलब बूट बना हुआ था। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये देख रहे हो लॉन्ग बूट? मैंने कहा जी बाबा देख रहा हूँ। तो बाबा ने बोला देखो ये लॉन्ग बूट है ना, तो ये ब्रह्मा बाबा अपने लिए, बाबा ने इशारा किया कि ये बाबा भी शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। तो देखो बाबा इतने निर्माण है, नहीं तो आज किसी व्यक्ति को बूट कह दो तो कितना इंसल्ट फील होगा, लेकिन बाबा स्वयं के लिए ही कह रहे हैं कि देखो ये शिव बाबा का लॉन्ग बूट है, शिव बाबा इसमें आते हैं। तो देखो इतना बाबा के अंदर जो है निर्माणता रही। तो मेरे ख्याल से 9:15 तो बज रहे हैं, तो अब पूरा ही करना चाहिए। हाँ, इतने नए-नए अनुभव है, ये हमने सुने नहीं वैसे पहले, शिव भाई। वही है, मेरे पास थे ना, मेरी घटना तो फिर मुझे याद होगी ना तो। हाँ, राइट, राइट, राइट। तो ये श्रृंखला हम चलते करते रहेंगे। मम्मा का तो हाँ, बाकी रह गया अभी तो। मम्मा का भी ऐसे बीच-बीच में और थोड़ा-थोड़ा सुनाते रहेंगे मिक्स करके। राइट। बड़े अच्छे, मतलब बाबा के हर कर्म में गुण समाया हुआ था। जी, जी। मतलब हर कर्म, हर संकल्प, हर शब्द भी एक प्रेरणा स्वरूप थे, ऐसे साधारण नहीं थे।
जी, जी। जो आपके सारे अनुभव से बहुत अच्छा लगा। हुँ, शायद आज शाम के समय के कारण थोड़ा धीरे-धीरे जॉइन कर रहे हैं, पर आगे से हम लोग समय से जॉइन कर लेंगे। कईयों ठीक है। का मिस हुआ होगा। हाँ, मालूम नहीं पड़ा होगा ना पहले से। हुँ। हुँ, चलो बहुत ही अच्छे अच्छे तो क्या कहेंगे, इतने प्रेरणा स्वरूप रहे, जो आज सोते-सोते वही याद रहेगा फिर तो। अच्छा है। कैसे याद रहेगा भी। हाँ, बाबा भी कहते हैं ना, शिव बाबा की याद में सोओगे तो चेहरा सेवा करेगा। हाँ, ये हाँ। ये घटना फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम सुनाऊँगा, अभी सुनाऊँगा तो 10 मिनट और लग जाएँगे। हाँ, राइट। तो ऐसे ही करते करेंगे थोड़े, चाहे समय हाँ, कम हो लेकिन हम पूरी सुनेंगे आपसे। जी, जी। जितने-जितने आपको याद है आप नोट करते जाओ, जी, जी। ताकि कोई मिस ना हो। जी। तो हो सकता है ये अच्छा बहुतों को भी अभी तक सुनाया था क्या और कहीं? कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा सुनाए थे, आपके यहाँ थोड़ा ज़्यादा सुना दिया है। अच्छा। क्योंकि और लोग जो है 1 घंटा, डेढ़ घंटा टाइम देते हैं ना, तो हाँ। उसमें मुख्य जो भी उस समय लहर में आ गया वो सुना दिया। हुँ। नहीं। इंग्लैंड में ज़्यादा सुनाया था क्योंकि उन्होंने 3 घंटे का टाइम दिया था, तो 3 घंटा पूरा सुनाया था। अच्छा। हमने तो 3 घंटे से भी ज़्यादा दिया हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। उ अच्छा उन्होंने है, आप सारे उन्होंने नोट करके रखो क्योंकि अ, बाबा के संग के एक-एक पल भी सबसे अविस्मरणीय पल होते रहे हैं। जी, जी। तो इंग्लैंड आप में वो लेस्टर जगह है ना, वहाँ गुजराती लोग ज़्यादा हैं लेस्टर में। हुँ, तो उन्होंने एक हॉल बुक किया था ख़ास, और वहाँ मैं 1 हफ़्ता रहा। 1 हफ़्ता रोज़ मुरली पढ़ के, मुरली की क्लास भी कराते थे हम, मुरली पढ़ के सुनाते थे। और ये उन्होंने हॉल बुक किया था, उस हॉल में मैं बोला कि तुम्हारा प्रोग्राम है, तो पहली बार हमने वो हॉल में मतलब प्रोग्राम किया, काफ़ी माताएँ, भाई उसमें बहुत आए हुए थे, तो पूरा हॉल भरा हुआ था। तो हुँ, मुझे वो भी पहला ही मेरा चांस था, जो 3 घंटा मतलब सुनाया। कंटिन्यूअसली सुना। हाँ, कंटिन्यूअस। चलो बहुत अच्छा रहा। तो उसमें बाबा मम्मा का दोनों का सुना दिया था। अच्छा। तो ठीक, ओम ये है, शांति। अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे डोज़ेज़ देंगे तो याद भी रहेगा। इकट्ठे सारे जी। हो जाए ना तो शायद याद भी ना रहे फिर। हुँ। ये भी अच्छा है ना ऐसा? हुँ, हुँ। जी, हुँ। ओके जी, ठीक है, 1 मिनट बाबा, थैंक एक थैंक यू बाबा। 1 मिनट 1 मिनट बाबा एक की 1 याद सेकंड। करके। हुँ। जी। ओम शांति। ओम शांति। जी।